बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुरादाबाद। प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरख कर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वे खुशी में झूम-झुमाते हुए श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ अभिनंदन के भजन गाने लगे। सद्गुरु की जिस पर अनुकंपा हो, वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि व चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों को श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करने हेतु सागर सराय मोहल्ले में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बाहर ही बाहर छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्रित हो गईं। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध करवाते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को यह मानुष जन्म पिछले जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान राम निज मुख से फरमाते हैं कि यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। यह दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगति का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भवसागर से पार उतारने वाले बेड़े के मांझी हैं। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है, वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुखरूप बन जाता है। गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं, उन पर पूर्णतया अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों संवार ले। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समस्त संगत धन्य धन्य हो उठी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय जयकार करने लगी। महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो गई थी। प्रेमी जन सद्गुरु की रहमत व अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई, उसके आगे तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुनः शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करना, ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन होता रहे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालन करोगे, तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे, जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। लोधीपुर। मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियां बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोधीपुर में पदार्पण किया। वहां के प्रेमी जनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से मालोमाल करेंगे। हर्षातिरेक में उन्हें कुछ भी सूझ न रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा न रही जब महाप्रभु जी ने श्रीमुख से उन सबको श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा फरमाई। महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। बुलंदशहर। बुलंदशहर श्री प्रभु जी के शुभागमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लसित हो उठा। जैसे जैसे ही श्री कार को सम्मुख देखा, तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आंखों से प्रेमाश्रुओं की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उन्हें आत्मबोध करवाते हुए
श्री वचनों में फरमाया। महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाओ, कै सेवा कर साध की, कै गुरु के गुण गाओ। जीव को जो यह मानुष तन मिला है, यह कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल, हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकले जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे? पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को सकारत कर लो। जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति व उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियां व आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा खुर्जा में भाई विचार सागरानंद जी तथा भाई प्रेम कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहां के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुशखबरी ने खुर्जावासी गुरुमुखों की अंतरात्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था। जैसे ही उधर श्रीकार का मधुर होन हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भक्तजन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों का सुअवसर मिला। श्री वचन हुए, 184 जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान। 184 योनियों में मनुष्य देह को ही प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। इसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि यह इसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने यह दुर्लभ देही विशेष काम के लिए प्रदान की है। वह काम क्या है? मालिक का भजन सुमिरन करना, हर पल मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मानुष देही को पाकर नाम की कमाई करता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समय को दुनिया के झूठे धंधों में गंवा दिया, तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसीलिए जीव को आगाह करते हैं और उसे सच्ची व लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं, जो कि इस लोक में भी उसके काम आ सके और परलोक में भी सम्मान दिला सके। आप सब गुरुमुख हैं। आपका यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके, भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के भेद को जानकर गुरुमुख जन सचेत हो गए और श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों के नयन अभी श्री दर्शनों से तृप्त न हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ की ओर रवाना हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।